GTS 7, question number 46. Mark the incorrect statement for asexual reproduction. Offsprings are uniparental, ये बात सही है. Helps in evolution, ये बात सही नहीं है क्योंकि asexual में changes ज़्यादा नहीं आते हैं, हम almost नहीं मानते हैं, तो evolution expected नहीं है. Gamation is a kind of asexual reproduction, ये correct है. तो A और C correct है. जो यहाँ gamation word लिखा है वो external budding का दूसरा नाम है. Then 47th, गैम्यूलेशन इन पॉरीफर्स अकर्स ड्यूरिंग. आप एक सेंटेंस रिकॉल करो बच्चों, हमने कहीं लिखा था बडिंग यूजुअली फेवरेबल कंडीशंस में होती है, बट पॉरीफर्स में जो बडिंग होती है और वो भी इंटरनल वाली, इंटरनल, यहाँ पे जो क्वेश्चन है गैम्यूलेशन वो इंटरनल बडिंग के लिए, वो कहाँ होगी? अनफेवरेबल कंडीशन में होती है. तो 47 का आंसर हमारा हो गया 1. मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. टेस्टिस इज कंसीडर्ड एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. Wrong. Testis primary sex organ है. Sertoli cells of testis maintain shape of spermatogonic cell. ये correct है. Interstitial cell releases ICSH. ये wrong है. Interstitial cell से testosterone आता है. Each testis is about 4 to 5 centimeter long. ये भी correct है. तो यहाँ हमें incorrect ढूंढना है. तो A और C हमारे incorrect हैं. 49. Vasa differentia in the abdominal cavity runs through. बच्चों अगर आपसे पूछा जाता है बॉडी कैविटी में रन कर रहा है तो उसका आंसर है इंग्विनल कैनाल. अगर क्वेश्चन यहाँ ये होता, दो लैंग्वेज सुनना, स्क्रोटम इज अटैच टू बॉडी वॉल, तो आंसर होता स्पर्मेटिक कॉर्ड. क्वेश्चन अब ये होता स्क्रोटम कॉन्टिन्यूज टू बॉडी कैविटी, तो आंसर इंग्विनल कैनाल होता. और खैर यहाँ तो क्वेश्चन वॉसा डिफरेंशिया के लिए कि बॉडी कैविटी में वो किसके थ्रू रन कर रहा है, तो आंसर है इंग्विनल कैनाल. देन क्वेश्चन नंबर 50. सिक्रीशन ऑफ Which gland contains fructose? हम जानते हैं बच्चों सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन और फ्रक्टोज होता है और इस गिवन डायग्राम में लेबल्ड स्ट्रक्चर बी सेमिनल वेसिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन है 51. फाइंड द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट. इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये करेक्ट है. बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स आर फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी करेक्ट है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे इन द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी होगा जो 2n है, स्पर्मेटोगोनिया भी होगा जो 2n है. आप जानते हो ये रहा स्पर्मेटोगोनिया, ये 2n है, इससे बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी 2n है. ये मियोसिस 1 करके करता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये n हो गया है. ये आगे मियोसिस करके बनाता है स्पर्मेटिड, ये n हो गया है. तो आप नोटिस करो विद इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल डिप्लॉइड बॉडीज भी हैं और हैप्लॉइड भी हैं. तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंक्रीजेस चांसेस ऑफ सिंगेमी, ये करेक्ट है. नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर लोब्यूल इज 5 to 6, ये रॉन्ग है. पर ट्यूब्यूल 1 to 3 होती है. तो यहाँ 3 स्टेटमेंट सही हैं, एक गलत है. देन है 52. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉन ग्लैंडुलर. आउट ऑफ 4 एसेसरी स्ट्रक्चर्स मीन्स फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइनल डक्ट. वेजाइनल डक्ट अकेली ऐसी है जो नॉन ग्लैंडुलर है, बाकी तीनों ग्लैंडुलर हैं. 53rd. फेलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय, इट इज लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम और वो सीलिया कॉलुमनर है. सॉरी, वो सीलिया जिस एपिथेलियम पे वो कॉलुमनर है, तो पूरा आंसर होगा सीलिएटेड कॉलुमनर. अब नोटिस करो वो सीलिया मूविंग है, तो आंसर होगा काइनोसीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम. तो ये आंसर हो जाएगा आपका थर्ड. 54. फ्लो ऑफ मिल्क का आपको पाथ बताना है, इसमें बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट है. देन 55. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिफर फ्रॉम स्पर्मेटिड. आप नोटिस करो इसमें अगर हम बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिक सेल की, वो है 2n46, वो बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच इज अगेन 2n. उसने किया मियोसिस 1, वो बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच इज 2n, सॉरी n, क्योंकि मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है,
बट यहाँ पे जो n है, अब n ये 23 हो चुका है, बट यहाँ स्पेशल पॉइंट ये है, ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमैटिड्स। उसके बाद वो बना स्पर्मेटिड विच इज n इक्वल टू 23, बट यहां स्पेशल पॉइंट क्या है, ईच क्रोमोसोम हैज 1 क्रोमैटिड। आप जानते हैं एक क्रोमैटिड बोलना या एक डीएनए मॉलिक्यूल बोलना एक ही बात है। तो अब आप इन दोनों में नोटिस करो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और इसकी प्लॉइडी सेम है, किसकी, स्पर्मेटिड और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की, बट इसके अंदर 23 क्रोमोसोम में 46 क्रोमैटिड है। 23 क्रोमोसोम्स में 46 क्रोमैटिड है और कहो 46 डीएनए। यहाँ 23 क्रोमोसोम में 23 ही क्रोमैटिड और 23 ही डीएनए है, तो ये दोनों प्लॉइडी में सेम है, बट नंबर ऑफ क्रोमैटिड कहो या नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल या अमाउंट ऑफ डीएनए कहो, उसमें ये डिफर करते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिफर फ्रॉम स्पर्मेटिड इन प्लॉइडी, गलत, डीएनए कंटेंट सही, नंबर ऑफ क्रोमैटिड पर क्रोमोसोम सही, तो आंसर हो गया बी एंड सी। देन क्वेश्चन नंबर 56, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्पर्मेटोजोआ, साइज इज 60 एंगस्ट्रॉम, रॉन्ग। देन फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, ये करेक्ट है। एक्रोसोम इज मास ऑफ गोल्जी वेसिकल, ये भी करेक्ट है, तो आंसर बी एंड सी आर करेक्ट। 57, इन oogenesis सेकेंड meiotic डिवीजन completes during syngamy, ये बात करेक्ट है। हम जानते हैं ओवा जो रिलीज होता है बच्चों, वो सेकेंडरी ओसाइट अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 स्टेज होता है, उसको एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 कंप्लीट करना जरूरी है, और वो तब कंप्लीट होता है जब उसमें स्पर्म एंटर होता है, तो सिनगैमी के टाइम पे ये कंप्लीट होगा, तो हमारे इसमें बेस्ट आंसर हो गया 1। 58, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ओवा और स्पर्म को कलेक्ट किया गया, लैब कंडीशन में फर्टिलाइज किया गया, अब उसको या तो लेस देन 8 सेल स्टेज पे या मोर देन 8 सेल स्टेज पे ट्रांसफर किया जाएगा, यानी या तो जिफ्ट किया गया, लेस देन 8 सेल स्टेज है, मोर देन 8 है तो उसको आईयूटी कहते हैं, दोनों ही केस में आईवीएफ होता है। तो यहां पे हमें आईवीएफ के लिए जो ऑप्शन मिल रही है वो है जिफ्ट। इफ यू थिंक अबाउट आईयूआई, इट्स इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इसमें सीमन को यूट्रस में डाला गया है, बाहर फर्टिलाइजेशन कहीं नहीं कराया गया है, तो आईवीएफ के लिए बेस्ट आंसर जिफ्ट हुआ। 59, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द डिवाइस शोन इन द फिगर। आप नोटिस करो ये जो थंब में 6 स्टिक्स दिखाई गई हैं, इट्स अ काइंड ऑफ इम्प्लांट, इसको नॉर प्लांट कहते हैं, नॉर प्लांट। इस पे प्रोजेस्टेरॉन डिपॉजिट होता है और इसको स्किन के नीचे फिट किया जाता है, इसकी ड्यूरेशन काफी टाइम होती है। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं, इट्स एन इम्प्लांट, ये करेक्ट है। इम्प्रेग्नेटेड विद LH and FSH, दिस इज रॉन्ग। इसको सब क्यूटेनियसली फिट किया जाता है, ये बात करेक्ट है। और वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन दैट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये बात करेक्ट है, तो आंसर हुआ ए, सी एंड डी। 60th, विच हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी में पहली जो ऑप्शन है HCG HPL सही है, बट प्रोजेस्टेरॉन तो विदाउट प्रेगनेंसी भी पर मंथ कॉर्पस लुटियम से आता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में HCG HPL रिलैक्सिन, ये करेक्ट है। रिलैक्सिन आता है पार्चुरेशन के टाइम पे जब सर्विक्स के स्फिंक्टर को डायलेट करना होता है फॉर इजी बर्थ। HCG HPL रिलैक्सिन वाला ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद HCG प्रोलैक्टिन और रिलैक्सिन, नो डाउट प्रोलैक्टिन जो है वो प्रेगनेंसी में आना स्टार्ट होता है, बट इसका हम बेटर रोल जो कंसीडर करके चलते हैं वो करते हैं बर्थ के बाद मिल्क सिंथेसिस के लिए। तो यहां एक्सक्लूसिवली अगर हम इसमें कैलकुलेट करते हैं तो हमारे लिए बेस्ट आंसर बन जाता है HCG HPL और रिलैक्सिन। 61, इन द गिवन फिगर विच स्ट्रक्चर एक्ट्स एज फर्स्ट हीमोपोएटिक ऑर्गन। फर्स्ट हीमोपोएटिक ऑर्गन यॉर्क सैक होता है और यहां लेबल्ड स्ट्रक्चर में यॉर्क सैक है ए, तो हमारा आंसर हो गया थर्ड। 62, प्लेसेंटा एक्ट्स एज साइट फॉर इट्स रिलीज ऑफ वेस्ट फ्रॉम द फीटल ब्लड टू मैटरनल ब्लड, ये बात करेक्ट है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं बिटवीन फीटल एंड मैटरनल ब्लड, ये भी करेक्ट है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है
फीटस और मदर के बीच में, ये बात भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो गया ए बी सी यानी ऑल फोर्थ। 63rd, mark the correct statement. Scientifically, it is correct to say that sex of baby is determined by mother. This is wrong. Sex of baby is always determined by father because father is heterogametic, 22 plus X and 22 plus Y, and mother is always homogametic, 22 plus X. So mother से हमेशा इस टाइप का ओवा आएगा, फादर से या तो स्पर्म होगा ये वाला, अगर ये स्पर्म और ये ओवा फ्यूज हुए तो होगा 44 प्लस XX। अगर 22 प्लस Y वाला स्पर्म फ्यूज हुआ ओवा के साथ तो सिचुएशन होगी 44 प्लस XY। ये मेल का केस होगा, ये फीमेल। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन मेल कि वहां से X स्पर्म आएगा या Y, कि मेल बॉडी डेवलप होगी या फीमेल बॉडी। तो साइंटिफिकली ये कहना कि सेक्स ऑफ बेबी मदर पे डिपेंड करता है, ये गलत है। इन ह्यूमंस मेल मियोसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, ये बात करेक्ट है। टेस्टिस हैज सम इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल, ये भी करेक्ट है। प्लॉइडी ऑफ स्पर्मेटिड एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज सेम, ये बात भी करेक्ट है, दोनों के अंदर प्लॉइडी N होगी। तो बी सी और डी हमारे तीनों करेक्ट है, यानी आंसर हो गया थर्ड। टेराटोजन्स, टेराटोजन्स होते हैं वो सब्सटेंसेस जो डेवलप हो रहे फीटस की फॉर्म को या उसकी डेवलपमेंट को इफेक्ट करेंगे। ये सब्सटेंस मोस्ट इफेक्टिव होते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड लीस्ट इफेक्टिव होते हैं ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर। तो टेराटोजन में आंसर हो गया हमारा 1। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। प्रेगनेंसी कंफर्मिंग हार्मोन इज HCG, दैट्स करेक्ट। HCG की प्रेजेंस ब्लड सीरम में या यूरिन में कंफर्म की जाती है और उस कंफर्मेटरी टेस्ट को ग्रेविडेक्स टेस्ट कहते हैं। पैप स्मीयर टेस्ट इज यूज्ड टू कंफर्म प्रेगनेंसी, रॉन्ग। पैप स्मीयर टेस्ट यूज होता है कैंसर ऑफ सर्विक्स को डिटेक्ट करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है ग्रेविडेक्स टेस्ट इज यूज्ड टू स्टडी कैंसर ऑफ सर्विक्स, दिस इज रॉन्ग। ग्रेविडेक्स टेस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए होता है। इमरजेंसी IUDs should be implanted 72 hours before coitus, this statement is also wrong। तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट हमारी सिर्फ एक ही है, वो है फोर्थ। 66, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया ये डिवाइसेस आर नॉट रीयूजेबल, रॉन्ग। दीज आर रीयूजेबल, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इम्प्लांट्स आर फिट इन यूट्रस पार्ट, ये भी रॉन्ग हो गया। इम्प्लांट सबक्यूटेनियस होते हैं जो बेनिथ स्किन इम्प्लांट किए जाते हैं। सहेलीज नॉन स्टेरॉयडल, ये करेक्ट है। लैक्टेशनल एमेनोरिया, प्रोलैक्टिन के सिक्रीशंस के टाइम पे फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल हॉल्ट पे रहता है फॉर अबाउट 6 मंथ, हम इसका पीरियड मान के चलते हैं, तो डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा हो गया सी और डी करेक्ट है, ए और बी रॉन्ग है, तो हमसे रॉन्ग पूछा गया था। देन 67, RU486 विच कंटेन मिफप्रिस्टोन, ये एक टैबलेट यूज की जाती है अबॉर्ट कराने के लिए, MTP के लिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो हमारा आंसर यहां हो गया फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेफेस्ट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। क्वाइटस इंटरप्टस के फेलियर का चांस है, सर्वाइकल कैप और वॉल्स में स्लाइड फेलियर का चांस है, और कैप्स में और वॉल्स के यूजेज में वेजाइनल डक्ट में स्पर्मिसाइडल जेलीज अप्लाई की जाती हैं जो कहीं इरिटेशन ऑफ वेजाइनल डक्ट भी कॉज कर सकती है। तो यहाँ बेस्ट और सेफेस्ट वे हुआ यूज ऑफ कॉन्डोम। कॉन्डोम का एक और बेस्ट यूज आ जाता है कि इट ऑल्सो प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ STDs। 69, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन 1951। कॉर्पोसोडियम रिलीजेस सिंपल है, इनिबिन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, इट्स ऑल। फाइन हेयर लैनुगो डेवलप्स एट 6 months ऑफ द फीटल लाइफ। अब आप यहाँ पॉइंट याद रखना, लैनुगो जो होते हैं वो सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, हर मैमल में होते हैं, बट आई एम नॉट सेइंग कि हर मैमल में वो 6 मंथ पे आते हैं, अपनी अपनी फीटल लाइफ के अकॉर्डिंग वो आएंगे। ह्यूमंस में ये 6 मंथ पे आते हैं। 72, क्लीवेज इन ह्यूमन इज इट्स स्लो एंड एसिंक्रोनस, ये करेक्ट है। होलोब्लास्टिंग इनइक्वल, ये भी करेक्ट है। नीरोब्लास्टिंग इनइक्वल, ये रॉन्ग है। इनडिटर्मिनेट, ये करेक्ट है। तो आंसर हो गया हमारा ABD यानी सेकंड। डैश हार्मोन फ्रॉम प्लेसेंटा इफेक्ट्स इंसुलिन एक्टिविटी इन प्रेग्नेंट फीमेल।
फीमेल बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम पे एक हार्मोन आता है HPL, जो इंसुलिन की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है, बेसिकली रिटार्ड करता है, जिसकी वजह से मदर बॉडी में ग्लूकोज के लेवल स्लाइट बढ़ जाते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल में डायबिटिक कंडीशन हो गई और वो प्रेगनेंसी के टाइम पे है, तो इसे नाम आया गेस्टेशनल डायबिटीज। इट्स ऑल ड्यू टू HPL, जो इंसुलिन की एक्टिविटी को स्लाइट सप्रेस करता है। तो 73rd आंसर इज सेकंड। क्लोन्स मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। आंसर थर्ड। 75th, growth phase of an organism before attaining sexual maturity is referred as its juvenile phase. इसी juvenile phase को plants में can also be called as vegetative phase. तो आप इसको plant में vegetative phase भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया growth phase of an organism, जिसमें यहां मेंशन नहीं है कि प्लांट की बात हो रही है किसकी, तो दोनों कंसीडर आप करके चलोगे, आंसर होगा 1 and 2। एस्ट्रस साइकिल is cyclic change in the activities of ovaries and accessory ducts in non-primate during, जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनमें सीजनल पीरियड्स चलते हैं, सीजनल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज चलती हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1। 77, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो पहली स्टेटमेंट सही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन लाएगा तो ऑब्वियसली इवोल्यूशन में हेल्प होगा, वो बाइपेरेंटल है। कुछ रेयर केसेस में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो यूनिपेरेंटल है, क्योंकि हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स भी होते हैं। ऑल्दो हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स की टेंडेंसी होती है आइदर टू बी प्रोटेंड्रस और टू प्रोटोगाइनस टू फेवर क्रॉस, बट कुछ ऐसे हैं जहां पे हर्माफ्रोडाइट और सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गया तो वहां पे वो यूनिपेरेंटल हो जाएगा, बट वो रेयर केसेस में होता है। इन जनरल सेक्सुअल प्रोडक्शन बाइपेरेंटल है। Pre-fertilization, fertilization and post-fertilization is the exact sequence of events occurring in sexual reproduction, ये बात करेक्ट है। तो पहली 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो चुकी हैं। फोर्थ है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डू नॉट हेल्प्स इन एवोल्यूशन, दिस इज रॉन्ग, इट हेल्प्स इन एवोल्यूशन। 78, which among the following is unisexual species? It's cockroach. 79, offsprings formed by sexual reproduction exhibit more variation than those formed by asexual reproduction because, सेकेंड ऑप्शन देखो ध्यान से, वो बेटर है। गैमीट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशंस, क्योंकि दो डिफरेंट पेरेंट्स के जब गैमीट्स आते हैं और उनकी क्वालिटीज यानी कैरेक्टर रेगुलेटिंग फीचर्स अलग अलग हैं, तो ऑब्वियस से वेरिएशन आने के चांसेस होंगे। 80th, compartments in the mammalian testes are called testicular lobules. If we talk about humans, these are about 250, and per lobule 1 to 3 coiled seminiferous tubule is present. 81, which of the following statement or statements is not correct? The external opening of urethra in male is called urethral meatus, that's correct. और आप इसको यूरिनोजेनाइटल अपर्चर भी कह सकते हैं। ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोरस्किन, ये करेक्ट है। सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ये करेक्ट है। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा कैरीज बोथ यूरिन एंड सीमन, दिस इज रॉन्ग। वेल, आप बच्चों ऐसा फिर से रिकॉल करो, यूरेथ्रा के 3 पार्ट होते हैं, प्रोस्टैटिक, मेम्ब्रेनस, पेनाइल। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा वो पार्ट है जहां पे सीमन नहीं आता है, क्योंकि सीमन की एंट्री फ्रॉम द एंड ऑफ प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा और बिगिनिंग ऑफ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से शुरू होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सीमन की एंट्री यूरेथ्रा में एट द एंड ऑफ प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा और बिगिनिंग ऑन ऑफ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से होती है। इन जनरल आपसे स्टेटमेंट पूछी गई, यूरेथ्रा इज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ये करेक्ट है, बट पूछा गया यूरेथ्रा के किस पार्ट में सीमन नहीं होता, तो आपका आंसर होगा प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। तो आंसर हमारा यहां फोर्थ हो गया, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। 82, द फॉलोइंग डायग्राम रेफर्स टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, आइडेंटिफाई ए एंड ई। ए यहां पे है यूट्रस, और नोटिस करो आगे की तरफ बेंड है, एंटीफ्लेक्सियन वर्ड आता है उसके लिए। बी यूरिनरी ब्लैडर है, सी यूरेथ्रा है, डी सर्विक्स और ई वेजाइनल डक्ट या वेजाइना है। तो आंसर हो गया फोर्थ। 83rd,
चूज द इनकरेक्ट पेयर। फर्स्ट करेक्ट है बच्चों, मेम्ब्रेन वेजाइना को कवर करने वाले हाइमन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ है यूट्राइन लेयर एग्जिबिटिंग स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग डिलीवरी, इट शुड बी मायोमेट्रियम नॉट द एंडोमेट्रियम, तो यहां ये रॉन्ग हो गया। Which of the following layer in an antral follicle is acellular? Antral, okay, word देखो बच्चों, follicle, follicle एक सिंगल सेल नहीं, मैं आपको कई बार कह चुका हूं, मास ऑफ छोटी छोटी फॉलिकुलर सेल को फॉलिकल कहते हैं, द बिग लड्डू। इसके बीच में स्पेस है, एंट्रम, स्पेस वाली बात आ गई है, तो इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्राफेन फॉलिकल की, जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte होगा, उसके चारों ओर जो एक ए सेलुलर लेयर है वो है जोना पैलिस्विडा। अब जो उसके चारों ओर एक और फॉलिकुलर सेल्स की लेयर होती है उसे कोरोना कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। तो यहां हमसे पूछा गया ए सेलुलर, तो आंसर हो गया जोना पैलिस्विडा। 85, आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी। ए यहां पे है बच्चों ऊगोनिया, बी प्राइमरी oocyte, सी सेकेंडरी oocyte। ये एनसीईआरटी का फ्लो पाथ है, आपको ऐसा रटना है। 86, ब्लास्टुला यानी ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर गिवन है, जिसमें ए ट्रोफोडर्म है और बी इनर मास। आप ए को सेल्स ऑफ रॉबर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो ट्रोफोडर्म के सेल जो इनर मास के टच में होती है उन्हें सेल्स ऑफ रॉबर कहते हैं। तो इसमें अगर आप मैच करोगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। ए है ट्रोफोब्लास्ट, बी इनर मास ऑफ सेल, ए अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है एंडोमेट्रियम से, और बी एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट होगा। 87, रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय, याद रखना बच्चों रिलैक्सिन हार्मोन दो जगह से आता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिर्फ ओवरी है, बट प्लेसेंटा से भी वो आता है। तो आपको ऑप्शन मिलता है रिलैक्सिन किस किस से आता है, ओवरी, प्लेसेंटा, और बोथ ऑप्शन अवेलेबल, गो फॉर बोथ। अगर आपको मिलता है ओवरी और प्लेसेंटा एंड यू हैव टू चूज वन, तो फिर ओवरी मार्क करोगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 88, ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड्स आर टाइप ऑफ, these are exocrine gland, right, these are apocrine gland। exocrine इसलिए क्योंकि इनमें डक्ट्स हैं। मेमोरी ग्लैंड की जिन सेल्स में मिल्क सिंथेसाइज होता है उन सेल्स की एपिकल रप्चरेंस से मिल्क बाहर आता है, और सेल की एपिकल रप्चरेंस से जब कोई चीज सिक्रीट होती है तो उसे एपोक्राइन कहते हैं। एंड इट इज कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड, ये भी सही है, तो ऑल आर करेक्ट। 89, आरसीएच प्रोग्राम क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ये करेक्ट है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैन बी अवॉइडेड बाय एजुकेटिंग पीपल विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, ये भी करेक्ट है। अल्ट्रासाउंड हैव बीन बैंड एज इट वाज यूज्ड फॉर फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल स्टडीज, रॉन्ग। बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल स्टडीज होता है बच्चों एमनियोसेंटेसिस, नॉट द अल्ट्रासाउंड, तो ये गलत हो गया। Sexually transmitted diseases also called venereal diseases, that's correct। तो 89 में रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया थर्ड। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लैक्टेशनल एमेनोरिया इज, लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है ड्यूरिंग लैक्टेशनल फेज फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप पे रहना, और जो करीब 6 मंथ तक एक्सपेक्टेड होता है। तो हम एक लाइन लिखते हैं, लैक्टेशन एमेनोरिया रन्स फॉर अबाउट 6 मंथ, तो आंसर हो गया थर्ड।